4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब किसी आंदोलन को, किसी पार्टी को बदनाम करना हो तो उसके सर्वे सर्वा पर, उसके चलाने वाले पे ऐसा दाग लगा देते हैं कि पूरा आंदोलन बदनाम हो जाता है, पूरी पार्टी बदनाम हो जाती है। आपने किसानों का आंदोलन देखा था, राकेश टिकैत पर इन लोगों पर क्या मामला बना दिया, किसानों का नाम नहीं, खालिस्तान से जोड़ दिया। राहुल गांधी को पप्पू बना करके पूरी गोया के कांग्रेस को ही ऐसा बता दिया जैसे किसी मजाहिया लोगों की पार्टी, यानी कि मजाक के लोगों की पार्टी है। अखिलेश यादव को बबुआ कहते हैं तो तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कह के पुकारते हैं। ममता बनर्जी को अराजकतावादी बताते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी को डिफेम करना है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। विपक्ष की तरफ से जो रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश से आए हैं, कैंडिडेट बनाए गए हैं, उनका एक फैसला 2011 का लेकर आया और बता दिया नक्सल पसंद, नक्सल समर्थक। अब इससे बड़ा दाग क्या हो सकता है कि आप उपराष्ट्रपति के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी पर आप उनको बता दें कि तो नक्सल समर्थक व्यक्ति हैं। अमित शाह ने अपने एक बयान दिया एक टीवी पर, मैं दिखाता हूँ उसका नाम, कहीं साउथ की तरफ, और वहाँ जाकर उन्होंने उनके उस फैसले को जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था छत्तीसगढ़ में, उसको बताते हुए कहा कि अगर ये फैसला ना देते, इससे नक्सल समर्थक लगते हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो अब तक नक्सल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती। आप खबर देखें, पहले खबर क्या दिखाऊँ, मैंने उसको कुछ लिखा है, सिर्फ मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। इसमें बात यह है दोस्तों कि 2011 में रमन सिंह की सरकार थी, यानी कि बीजेपी की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला यह आया दोस्तों कि वहाँ जो नक्सल से लड़ने के लिए जो लोकल आदिवासी थे उनको हथियार दे दिए गए थे, एसपीओ। किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश में भी एसपीओ बनाए थे, जब कर्फ्यू का टाइम होता था तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर कुछ इस प्रकार के बना दिया करते थे ताकि पुलिस के वो मुखबिर बन के काम करें, लेकिन इनको हथियार दे दिए गए थे। वहाँ के जो आदिवासी थे उनको हथियार दे दिए गए थे ताकि वो नक्सल्स का मुकाबला कर पाएँ। आप कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को राइफल हथियार दे दीजिए, वो लड़के भगा देंगे पाकिस्तानी जितने भी आतंकवादी आते हैं। दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते आप। हाँ, एक जगह दे सकते हैं। अभी हरियाणा के अंदर गौरक्षा के नाम पर जो गुंडाई हुई है, वहाँ की पुलिस की मिली भगत से जो वहाँ गौरक्षक दल बने हैं, उन्होंने लोगों को जिंदा जलाने का उनके ऊपर आरोप है, गोलियां मारने का आरोप है। पुलिस की मिली भगत से वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो ऐसे समय में जो काम पुलिस का था, अगर आप उनको जो लोकल के वहाँ लोकलाइट्स हैं, आदिवासी, उनको दे देते हैं, तो ये कानून की नज़र में तो सरसम्मत नहीं है मेरे ख्याल से। वो जिम्मेदारी आपकी है। अब उसके बारे में अगर रेड्डी साहब जब सीजीआई के जज थे उन्होंने फैसला दे दिया तो वो तो कोई गलत नहीं हुआ। अब उसको कहना है कि नहीं साहब, वो जो फैसला दिया था कि उन आदिवासियों के पास हथियार नहीं होने चाहिए, उनको जो है हथियार से अलग कर देना चाहिए, ये गलत हुआ, वरना नक्सल को तो हम ख़त्म कर देते बहुत पहले। आप देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, इन पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि रेड्डी ने 2011 में सलवा जुडुम छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ आदिवासी युवाओं को सशस्त्र यानी कि हथियार देने वाली मिलिशिया को असंवैधानिक घोषित करने वाले ऐतिहासिक फैसले में मुख्य भूमिका निभाई। यानी कि उनको जो आर्मी मतलब मिलिशिया बना दिया गया, गोया के बिना पढ़े लिखे, बिना भर्ती हुए, उनको जो आपने उसको असंवैधानिक बता दिया रेड्डी साहब ने, उसको कह रहे हैं वो गलत हुआ, जिससे नक्सलवाद को 2020 तक खत्म करने का मौका छूट गया। सलवा जुडुम क्या है साहब? सलवा जुडुम छत्तीसगढ़ की सरकार की एक ऐसी पहल थी जिसमें आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी यानी कि एसपीओ बनाकर नक्सलियों से लड़ने के लिए हथियार दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 2011 को जस्टिस रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर की बेंच ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य कानून व्यवस्था को सशस्त्र नागरिकों को नहीं सौंप सकता है, हथियार नहीं सौंप सकता है आम आदमियों को, और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोर्ट ने एसपीओ को भंग करने, हथियार वापस लेने और दुरुपयोग की जांच करने का आदेश दिया है। शाह का आरोप यह है कि 22 अगस्त को इनका बयान आया था 2025 में कोच्चि में, मनोरमा न्यूज़ था ये,
मनोरमा न्यूज़ कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला ना आता तो नक्सलवाद 2020 तक ख़त्म हो जाता। उन्होंने, आप जो एक काम करो ना, आप ये भी कह रहे थे घुसपैठ ख़त्म हो जाएगी, 11 साल से आप हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, आपसे हुआ नहीं है वो अभी तक, वो तो करके दिखा दो भाई। लेकिन चूंकि पर्सनैलिटी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले की है तो उसे बदनाम कैसे करना है। लेकिन भूल मत जाइए, या भूल जाइए अमित शाह जी के वोट देने वाले जो है ना, वो आपके धार्मिक पशु नहीं है जिनको आप हिंदू मुस्लिम के रूप में बांट दे। ये वोट तो दरअसल सांसद डालेंगे, वो देखा जाएगा। वामपंथी विचारधारा का आरोप लगा, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार बनाया क्योंकि नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। मतलब इसलिए बनाया इनको जो है रेड्डी साहब को कि नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। यूपीए पर इन पर वो है, यूपीए पर यह आरोप। सलवा जुडुम ने आदिवासियों को आत्मरक्षा अधिकार दिया था, लेकिन इस फैसले ने नक्सलियों को संरक्षण दिया। राहुल गांधी को उसका जवाब देना चाहिए। इस बयान को, इसके बारे में रेड्डी साहब ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, ना कि व्यक्तिगत मेरा। उन्होंने कहा अमित शाह 40 पेज का पूरा पहले फैसला पढ़ लो, उसके बाद बताइएगा, मैं तुम्हारे साथ बहस, सार्वजनिक बहस में शामिल नहीं हो सकता। पूर्व जज 18 पूर्व जज हैं जिन्होंने कहा है, हाई कोर्ट के जज के, जैसे इसमें चेलामेश्वर है, जस्टिस चेलामेश्वर, जिनको अभी एसआईटी का हेड बना दिया गया है, जो अंबानी के लड़के का वनतारा के बारे में देखेंगे। मदन बी लोकुर हैं, कुरियन जोसेफ ने कहा शाह के बयान को कि दुर्भाग्यपूर्ण और पूर्वाग्रह गलत व्याख्या बताया। यह गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। ये तब 56 जज जो हैं कुछ अलग उसमें भी आ गए। दोस्तों बात यह है कि आप ये काम करते रहिए, उपराष्ट्रपति रेड्डी साहब की पर्सनैलिटी पर आरोप लगाते रहिए। अब नक्सलवाद का नाम आ गया, बस बाकी खत्म। अब जुडवा क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, 2011 में क्या हुआ था, कुछ मालूम ही नहीं है। यानी कि इनको किसी भी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को पहले डिफेम करना, बदनाम करना, बर्बाद करना है, उसके बाद फिर अपना अभियान को आगे चलाना। ये काम शुरू से करते हैं। मैं हमेशा से आपसे बारहा सैकड़ों में एपिसोड में मैं बता चुका, ये पार्टी के ऊपर नहीं कहते, ये पार्टी के चलाने वाली की पर्सनैलिटी को धूमिल बता देते हैं, उसके पुराने केस निकाल कर ले आते हैं। इनका काम ही होता है, जब भी इनके सामने कोई सवाल करता है सबसे पहले उसका घर का नक्शा देखते हैं, बुलडोजर लगा देते हैं। छोटे छोटे लोगों की बात बता रहा हूँ, जेल भेज, आजम खां को उसके पर्सनल मामलों में खींचा जा रहा है, जेल भेज रहे हैं वो। क्या क्या मुकदमे लगा रखे हैं, भैंस चोरी अरे यार, जो लिख रहा होगा उसकी भी अकल को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मुझसे सरकार क्या करा रही है। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि ये बात ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि उनके जो कैंडिडेट है वो जीत जाए या ये जीत जाए, हम इसको तो, ये वाला पद जो है वो ठीक है, उप सभापति होते हैं ये राज्यसभा के, कस्टोडियन है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करते हैं ये। हाँ बस ये है कि वैचारिक एक परसेप्शन की लड़ाई ज़रूर हारी जीती जा सकती है कि कौन जीता है। जय हिंद।